नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर के राजकोट वाला फरसान के संचालक की शुक्रवार की मध्य रात अपने फ्लैट के चौथे मंजिल से गिरकर मौत। शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म। जिला क्षय रोग अस्पताल में भर्ती मरीज ने अस्पताल परिसर में लगाई फांसी। टीबी के बीमारी से था ग्रस्त। विधान परिषद चुनाव से पहले कांग्रेस की बैठक में पदाधिकारियों के चेहरे मुरझाए। वरिष्ठों का आह्वान बदला गिड़गिड़ाहट में। अंबानगरी फोटो वीडियोग्राफर्स एसोसिएशन का पदग्रहण समारोह संपन्न। मनीष जगताप व सचिन आडेकर अध्यक्ष पद पर निर्वाचित। खबरें अब विस्तार से। शहर के जयस्तंभ चौक स्थित सुप्रसिद्ध राजकोट वाला फरसान के युवा संचालक तथा सातुना निवासी अनुज वसंत भाई आड़तिया की शनिवार के तड़के 1:45 बजे सातुरना स्थित उनके निवास स्थान श्रद्धा श्री अपार्टमेंट के चौथे मंजिल से गिरकर मौत हो गई। अनुज आड़तिया की इस रहस्यमय मौत को लेकर शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। बताया जाता है कि 36 वर्षीय अनुज रोजाना की तरह शुक्रवार की रात लगभग 10 बजे अपने निवास स्थान पहुंचे थे। घर पहुंचने के बाद अनुज ने कपड़े बदले और राजापेट स्थित एक होटल से परिजनों व स्वयं के लिए भोजन का पार्सल बंधवाया। घर पहुंच पत्नी व बेटी के साथ भोजन किया और आदतन पत्नी के साथ अपार्टमेंट के चौथे मंजिल पर टहलने के लिए गए। यहां दोनों पति पत्नी में आपसी बातें करने के दौरान लगभग 1:30 बजे अनुज की पत्नी के चीखने की आवाज़ से श्रद्धा श्री अपार्टमेंट के निवासियों सहित परिसर वासियों में हड़कंप मच गया। रात के सन्नाटे को चीरती हुई किसी महिला के आवाज़ से फ्लैट के निवासी अपने फ्लैट से बाहर निकले। इस बीच पता चला कि टहलने के दौरान अनुज आड़तिया का पैर फिसलने के चलते उनका संतुलन बिगड़ा और वे चौथे मंजिल से नीचे गिर पड़े हैं। अनुज की बेटी तत्काल फ्लैट के सुरक्षा रक्षक के पास आई और अपने पिता के फ्लैट से गिरने की सूचना देते हुए मदद की गुहार लगाई। तब तक फ्लैट में रहने वाले सभी निवासियों को यह जानकारी मिल चुकी थी कि अनुज आड़तिया ने फ्लैट के चौथे मंजिल से छलांग लगा दी है। घटना की सूचना मिलने पर राजापेट पुलिस ने मौके पर पहुंच घटनास्थल का पंचनामा कर अनुज के शव को जिला सामान्य अस्पताल भिजवाया। राजापेट पुलिस स्टेशन एरिया में सातुरना श्रद्धा अपार्टमेंट है, 4 मंजिली इमारत है। वहाँ रहने वाले अनुज वसंत आड़तिया उम्र 36, ये रात को खाना खाने के बाद वो और उनकी पत्नी टेरेस पे टहलने करते हुए घूमते हुए उनका टोल तेल फिसल गए वहाँ से और नीचे गिर के उनका देहांत हो गया। ये घटना के बारे में राजापेट पुलिस स्टेशन में मर्ग दाखिल किए ले। इनका तपास PSI ठाकुर कर रहे हैं। अगली जांच PSI ठाकुर कर रहे हैं। शनिवार की सुबह मृतक अनुज के शव को पोस्टमार्टम पश्चात उनके परिजनों को सौंपा गया। जहां एक ओर आड़तिया परिवार पर इस समय दुखों का पहाड़ टूटा था, तो संकट की इस घड़ी में आड़तिया परिवार ने अनुज की आंखें हरीना नेत्रदान समिति को दान करने का निर्णय लिया, जिसके बाद हरीना नेत्रदान समिति के पदाधिकारियों की मौजूदगी में डॉक्टरों की टीम ने अनुज की आंखें हरीना नेत्रदान समिति को सौंपी। एक और जहां एक युवा व्यवसायी की चौथे मंजिल से गिरकर मौत की घटना ने तरह तरह के सवाल खड़े किए हैं, तो अनुज की मध्य रात टहलने के दौरान मौत को लेकर पूरे शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। क्षय रोग से ग्रस्त एक 40 वर्षीय युवक ने शनिवार की तड़के जिला क्षय रोग अस्पताल परिसर के एक पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अस्पताल में भर्ती एक मरीज द्वारा
उठाए गए इस घातक कदम से अन्य मरीजों में सनसनी मची हुई है। इस संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के न्यू हनुमान नगर में यशवंत राघोजी कोकड़े नामक युवक सह परिवार रहता है, जिसे पिछले कई दिनों से बुखार व खांसी की समस्या के चलते उसका निजी अस्पताल में इलाज जारी था। लेकिन इलाज में लाभ नहीं होने से यशवंत को जिला क्षय रोग अस्पताल में जांच करने की सलाह दी गई थी। यहां उसकी जांच में क्षय रोग स्पष्ट होने के चलते बीते 16 मई को उसे भर्ती किया गया। इस दौरान उसे आवश्यक दवाइयां भी प्रारंभ की गई थी, लेकिन शनिवार की सुबह अस्पताल के उस वार्ड में हड़कंप मच गया जब अज्ञात ने यह जानकारी दी कि कोई व्यक्ति का शव अस्पताल परिसर के ही पेड़ पर लटका है। अस्पताल के कर्मचारियों सहित अन्य मरीज भी उस दिशा की ओर दौड़े, जिसकी शिनाख्त यशवंत कोकड़े के रूप में हुई। घटना की जानकारी फ्रेजरपुरा पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घटना स्थल का पंचनामा कर शव को जिला सामान्य अस्पताल भिजवाया। शहर ही क्या, जिले में जहां जल किल्लत से नागरिक त्रस्त है, तो वहीं सरकारी कर्मचारियों के निवास स्थानों में भी इन दिनों पानी की समस्या गंभीर रूप धारण कर रही है। मिनी मंत्रालय समझे जाने वाले जिला परिषद के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सरकारी निवास स्थान में विगत 4 माह से जल किल्लत के चलते यहां के कर्मचारी जल समस्या का सामना करने को मजबूर है। इन कर्मचारियों के परिजन यहां वहां से पानी मांगकर अपने घरों तक पानी पहुंचा रहे हैं। इन कर्मचारियों के निवास स्थान के पास एक सड़क निर्माण कार्य चलने की वजह से यहां आने वाले पानी के टैंकर से पानी लिया जा रहा है। इस समस्या को लेकर परेशान जिला परिषद के चतुर्थ श्रेणी कर्मियों ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी से शिकायत करने का भी प्रयास किया, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिए जाने का आरोप इन कर्मचारियों की ओर से लगाया गया है। मी जिल्हा परिषद क्वार्टरमध्ये राहतो आणि 4 महिन्यापासून एवढी मोठी समस्या आहे आमची पाण्याची की सगळ्या बायांना मुलांना सुद्धा पाणी भरण्यासाठी आम्हाला बाहेर जावं लागते आणि आम्ही तिथपर्यंत लेखी तक्रार करणे काल आम्ही स्वतः 200 रुपये कलेक्शन केले। मॅडमकडे पैसे आम्ही कलेक्शन करून बाहेरच्या लोकांकडून दुरुस्त करण्यासाठी गेलो तर ते जिल्हा परिषद कर्मचारी म्हणतात की तुम्ही हे पैसे कलेक्शन करून द्या आणि आता जिल्हा परिषदमध्ये पैसे नाही आहे, नंतर करून देऊ। आणि ज्यावेळेस आम्ही 3 दिवस अगोदर सांगत होते की जिल्हा परिषद आम्ही तुम्हाला पूर्ण करून देतो, पाईपलाईन वगैरे सुद्धा आणून देतो आणि करून देतो, आणि आम्हाला शिव मॅडमला सुद्धा भेटू दिलं नाही आणि इकडे अध्यक्ष साहेबांना सुद्धा भेटू दिलं नाही आम्हाला। आगामी 21 मई को होने जा रहे अमरावती विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र चुनाव को देखते हुए कांग्रेस द्वारा अपने प्रत्याशी अनिल माधोगड़िया के पक्ष में माहौल बनाने हेतु शनिवार को कैंप स्थित एक होटल में पार्टी पदाधिकारियों सहित महानगर पालिका, जिला परिषद, नगर परिषद सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी माधोगड़िया सहित जहां प्रदेशाध्यक्ष मानिकराव ठाकरे उपस्थित थे, तो कांग्रेसी विधायक एडवोकेट यशोमती ठाकुर जहां कर्नाटक चुनाव को लेकर अनुपस्थित रही, तो विधायक प्राध्यापक वीरेंद्र जगताप किसी कारण उपस्थित नहीं रह सके। लेकिन यहां उपस्थित तमाम छोटे बड़े पदाधिकारियों के चेहरे पर निराशा समय के पहले झलक रही थी। वरिष्ठ पदाधिकारियों की ओर से बार बार अपने संबोधन में उपस्थित मतदाताओं को एकजुट रहने का आह्वान कम और गिड़गिड़ाना अधिक लग रहा था, तो दूसरी ओर प्रदेशाध्यक्ष मानिकराव ठाकरे ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि अनिल माधोगड़िया की जीत पक्की है। 4 पैसों के लिए अपना ईमान न बेचने की अपील करते हुए मतदाता सदस्यों पर चुनाव में पार्टी का सारा दारोमदार रहने की बात कही। एकूणच महाराष्ट्रामधल्या विधान परिषदेच्या ज्या निवडणुका आहेत त्या 6 जाग्यावर विधान परिषदेच्या निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत। त्यामध्ये 3 जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष लढवते आहेत आणि 3 जागा काँग्रेस पक्ष लढवतो। त्यामध्ये काँग्रेसची 1 जागा परभणीला, अमरावती आणि नागपूर अशा प्रकारच्या 3 जागा काँग्रेस पक्ष लढवते आणि लातूर
नाशिक आणि कोकणमधली जागा ही राष्ट्रवादी काँग्रेस 3 जागा लढवत आहेत. अशा प्रकारचे विभागणी केली आणि सर्व समविचारी पक्षांनी, काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या पक्षांनी, पक्षातील सर्व सन्मान्य सदस्यांनी या 6 उमेदवारांना निवडून द्यावं अशा प्रकारचं आव्हान दोन्ही पक्षांकडनं आणि मित्र पक्षांकडनं सुद्धा करण्यात आलं. अमरावतीमधली जी काही परिस्थिती आहे त्या संदर्भामध्ये जिल्हा अध्यक्ष पुष्पाताईंनी, शेखावतजींनी आणि संजय भाऊंनी सर्व विषद केलं की आपण ज्या निवडणुकीला सामोरं जात आहोत त्या निवडणुकीच्या संदर्भामध्ये जी काही वस्तुस्थिती आहे, जी परिस्थिती आहे त्याचीही माहिती देण्याचा प्रयत्न त्यांनी बैठकीमधून केला, वेगळ्या माध्यमातून केला. आणि एकूणच ही निवडणूक आपल्या अमरावतीच्याच नाहीत तर महाराष्ट्राच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा या निवडणुका अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. जबकि प्रदेश महासचिव संजय खोड़के ने स्वीकार किया कि कांग्रेस को इस चुनाव के लिए दूसरे दलों का विश्वास जीतने में काफ़ी हद तक नाकामयाबी रही, जिसका सीधा लाभ प्रतिस्पर्धी पार्टी को मिला है. अब 21 मई को विधान परिषद चुनाव में अनिल माधोगडिया ही कोई चमत्कार कर सकते हैं. आपल्याला इतर सदस्यांची गोळाबेरीज आपल्याला करून त्या ठिकाणी आपल्याला निवडून यावं लागेल. आणि अशा परिस्थितीमध्ये अमरावती विधान परिषदेच्या निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून आपण या ठिकाणी चर्चा करत असताना इथे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि मित्र पक्ष, अपक्ष ते आपण साथ करून दाखवण्याची जबाबदारी आपल्या सर्व सन्मान्य सदस्यांची आहे. शेवटी काँग्रेस पक्ष म्हणून आपण ज्या वेळेला काँग्रेस पक्षाला आपण वाहून घेतलंय, काम त्या पक्षाच्या माध्यमातून करतोय, त्यांची विचारसरणी ही आपल्याला मान्य आहे आणि ती विचारसरणी या देशामध्ये, त्या राज्यामध्ये वाढायला पाहिजे. ही मनापासूनची तळमळ काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांची असते, सन्मान्य सदस्यांची असते. आणि ज्यावेळेला याचा प्रसंग येतो निवडणुकीचा, त्यावेळेला जर कुठेतरी आपण याच्यामध्ये मागे राहिलो किंवा कुचरा याच्यामध्ये आपण गेली तर आपण कुठेतरी आपल्या कर्तव्याला आपण चुकतो आहोत आणि आपण कुठेतरी वाहवत जातो आहोत. अशा प्रकारचं आत्मपरीक्षण जरी आपण केलं तरी अशा प्रकारचा निर्णय कुठलाही चुकीचा झाला तर आपल्याला आत्मक्लेश होतो. आणि त्यांचा सारासार आपण मनातून विचार जर केला की जी विचारसरणी आपल्याला मान्य आहे ती विचारसरणी एवढी हलकी आहे का कि आपण कोणी काही म्हणावं आणि तशा प्रकारचं वाहवत जावं. प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि शेवटी या देशामधली घटना जी आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिली आणि या देशामधली लोकशाही ही सर्वांना प्राणप्रिय आहे आणि त्यालाच नख लावण्याचं काम भारतीय जनता पक्षांकडनं बऱ्याचशा राज्यामध्ये जसं गोवा आहे, मणिपूर आहे, बिहार आहे आणि त्यानंतर आता कर्नाटकमध्ये ते एक कडी झाली की त्यांनी ज्या पद्धतीनं त्या ठिकाणी त्यांचं बहुमत नसतानाही आमचं बहुमत आहे आणि राज्यपालाने सुद्धा त्यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. त्यामध्ये पूर्णपणे त्यांच्या BJPच्या पक्ष नेतृत्वाचा त्याच्यामध्ये हात होता, RSSचा हात होता. हे उघड झालेलं आहे की RSSचा असलेला एक राज्यपाल कशा पद्धतीनं या देशाला कुठे घेऊन जाऊ शकतो याचं मूर्तिमंत उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण कुठलं असेल तर कर्नाटकचं आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या प्रवृत्ती ह्या लोकशाहीला घातक आहेत. लोकशाहीचा फार मोठा अपमान BJP आणि RSSने करण्याचा प्रयत्न झाला, परंतु सुप्रीम कोर्टाने खऱ्या अर्थानं त्यामध्ये न्याय दिला. त्या ठिकाणच्या सर्व आमदारांनी एकजूट जी दाखवली आहे ती सगळ्यात महत्त्वाची आहे की काँग्रेसने पाठिंबा दिल्यानंतर त्या ठिकाणी
जो मुख्यमंत्री पदाची शपथी करता जे आमचे मित्र पक्ष म्हणून त्या ठिकाणी आता नव्यानं त्या ठिकाणी मिळालेलं आहे, निश्चितच त्यामुळं फार मोठ्या प्रमाणामध्ये भविष्यामध्ये देवेगौडाजी आणि काँग्रेसची आघाडी त्या ठिकाणी राहिल्यामुळं पुढच्याही निवडणुकीमध्ये त्या ठिकाणावर फार मोठ्या प्रमाणामध्ये पार्लमेंटमध्ये खासदारसुद्धा कर्नाटकचे जातील आणि पार्लमेंटमध्ये 1919ची जी निवडणूक आहे 2019ची ती निवडणूक काँग्रेस पक्ष राज्यामध्ये आणि केंद्रामध्ये जिंकेल, सर्वांची एकजूट राहील अशा प्रकारचं मध्ये BJP सत्तेवर आली त्याच्या पाठीमागे RSS आहे ते उघड झालं आणि RSSची जी प्रवृत्ती आहे तीच प्रवृत्ती यांच्या BJPच्या नेतृत्वामध्ये सुद्धा आहेत। जागोजागी राज्यपाल असेल, मुख्यमंत्री असेल, अशा ज्या महत्त्वाच्या पोस्टवर यांनी RSSनी आपली माणसं पेरण्याचा प्रयत्न केला। त्यावेळेसपासूनच या लोकशाहीला नख लावण्याचा प्रयत्न, राज्यघटनेला नख लावण्याचा प्रयत्न या संपूर्ण व्यवस्थेने चालवलेले आहेत। त्या पाठीमागे RSS आहे, त्या पाठीमागे BJPमध्ये छुपा अजिंठा RSSचा चालवणारे नेतृत्व आहे। त्यामुळे अशा सगळ्या घटना या देशामध्ये घडत आहेत, बदलत आहे। आज होणाऱ्या पुढच्या निवडणुका आहेत, मी राजस्थानचं आपल्याला सांगतो की राजस्थानमध्ये सुद्धा काँग्रेस त्या ठिकाणी परत येईल, मध्य प्रदेशमध्ये सुद्धा काँग्रेस येईल, छत्तीसगडमध्ये सुद्धा त्या ठिकाणी काँग्रेस पक्षच, कारण 5-6 मताचाच त्या ठिकाणी आमदार त्या ठिकाणी सुद्धा काँग्रेस गेन करेल। म्हणजे पुढच्या होणाऱ्या सर्व निवडणुकीमध्ये काँग्रेस पक्ष अत्यंत चांगल्या पद्धतीने परफॉर्मन्स करेल, कारण जनता आता या BJPच्या सरकारला केंद्रामध्ये राज्यामध्ये पूर्णपणे कंटाळली आहे। यांनी दिल्ली आश्वासनही पूर्ण केली नाही आणि सर्वसामान्य माणसांच्या शेतकऱ्यांची पिळवणूक या सरकारने। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष बबलू देशमुख, वरिष्ठ महिला कांग्रेस नेत्री पुष्पा बोंडे, राष्ट्रवादी कांग्रेस के सुनील वराडे ने भी उपस्थितों को संबोधित किया। तो वहीं दूसरी ओर शनिवार को पूर्व विधायक राव साहेब शेखावत के नेतृत्व में कर्नाटक चुनाव मुद्दे को लेकर स्थानीय इरविन चौक पर तीव्र प्रदर्शन किया गया। कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल ने केंद्र के दबाव में आकर अल्पमत वाली भाजपा को सरकार बनाने का जो मौका देकर लोकतंत्र की हत्या की है, इस असंवैधानिक दबाव तंत्र का पूर्व विधायक राव साहेब शेखावत तथा शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से इरविन चौक पर भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान सैकड़ों कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। काँग्रेस सरकार का उभं आहे रस्त्यात पूर्ण देशामध्ये, कारण जी अराजकता BJPने माजवलेली आहे आणि ही अराजकता फक्त सत्ता भोगण्यासाठी, सत्ता टिकवण्यासाठी आमदारांना विकत घ्यायचं, लालूच दाखवायची आणि लालूच दाखवून पैशामुळे काहीही करता येतं, सत्तेमुळे काही करता येतं, हा एकमेव नारा जो BJPचा आहे। आणि याकरता वारंवार काँग्रेस या सगळ्या गोष्टींचा निषेध करून ज्या बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याच्या समोर आम्ही उभे आहोत, जी घटना बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिली आहे ती घटना सामान्य माणसाला, लोकप्रतिनिधी कसा असावा तो जनतेच्या हिताचा असावा। पण जर जनतेचा मर्डर होत असेल, जनतेचा खून होत असेल, जनतेला जर त्याच्या डोळ्यामध्ये धूळ फेकल्या जात असेल तर आम जनतेला जाग करण्याचं काम हे सगळ्या मीडियावाल्यांचं आहे। मी तुम्हा सगळ्या पत्रकारांना, मी तुम्हाला सगळ्या मीडियावाल्यांना एवढीच विनंती करते, देश वाचवणं हे तुमच्या हातात आहे। खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिएगा VCN न्यूज। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल, सावजी व्यंजनों का स्वाद लीजिए स्पेशल सावजी रेस्टोरेंट में। डीजे पार्टी हॉल, AC रूम्स, अपने चहेतों के लिए खास बर्थडे हॉल एवं मैरिज लॉन, खास फैमिली के लिए फैमिली गार्डन,
होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल लग्जरियस बिजनेस होटल, अकोला रोड, ओल्ड नाका, बडनेरा, अमरावती। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य खबरें विस्तार से। शनिवार को पंचवटी चौक स्थित वराडे मंगल कार्यालय में अंबानगरी फोटो वीडियोग्राफर्स एसोसिएशन का पदग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह की शुरुआत अंबा माता के प्रतिमा का पूजन कर की गई। तत्पश्चात नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनीष जगताप अपना पदभार संभाला। कार्यक्रम दरमियान उपस्थित मान्यवरों को पेड़ देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में गणेश खरात, राजेंद्र पांडे, पूर्व विधायक संजय बंड, दिनेश शर्मा, वैभव वानखड़े आदि मान्यवर उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का संचालन शिप्रा मानकर ने किया। दरअसल फक्त महाराष्ट्रातून या अंबानगरीत 19 जागतिक चार्टरच्या पूर्वसंध्येला महाराष्ट्रात कुठे नव्हे तर फक्त अंबानगरीत मोठ्या प्रमाणात आम्ही रॅली सुरू केली होती। त्याचं रूपांतर जयरावजी दलाल यांनी ते रॅली नसून शोभायात्रा होता। शोभायात्रानंतर जसं आपण आपलं दैवत ज्याला म्हणतो कॅमेरा दिंडी आपण त्याला नाव का द्यायचं नाही। आणि खरं तर आपल्याला विनंती करतो की 30 फोटोग्राफर त्यावेळेस रॅलीत होते। आम्हाला लाज वाटत होती की हजारो फोटोग्राफर या अमरावती जिल्ह्यात आहे आणि 30 फोटोग्राफर आपण चाललो तिथून रॅली काढून जुळता एवढे जुळून गेले की जवळपास हे रॅलीचं 5वं वर्ष राहील आणि असंख्य छायाचित्रकार त्या ठिकाणी रॅलीमध्ये कॅमेरा दिंडी सहभागी होतात। नाफेड द्वारा बोरे न रहने से तुअर खरीदी बंद कर दी गई, तो दूसरी ओर नाफेड द्वारा खरीदी गई तुअर की कीमत किसानों को नहीं चुकाई गई। इस वजह से पूरे राज्य का किसान सदमे में है। कई जगह विविध संगठनों द्वारा किसानों को न्याय दिलाने हेतु मोर्चे निकाले जा रहे हैं, तो कहीं कहीं रास्ता रोको भी किया जा रहा है। ऐसा ही आंदोलन संत नगरी सेगांव में कांग्रेस द्वारा किया गया, लेकिन इस आंदोलन में एक भी बड़ा नेता हाजिर नहीं था। इस आंदोलन में कांग्रेस के सिर्फ 20-25 कार्यकर्ता ही उपस्थित रहने से ये कार्यकर्ता खुद ही पुलिस वैन में जा बैठे और रफू चक्कर हो गए। शेगांव की शिवाजी चौक में यह आंदोलन सिर्फ 2 मिनट किया जाने से शेगांव कांग्रेस कमेटी हंसी का पात्र बनकर रह गई। शेगांव से हमारे संवाददाता महेंद्र मिश्रा की ये रिपोर्ट। शेतकरी विरोधी केंद्र व राज्य शासनाच्या धोरणाचा निषेध म्हणून रास्ता रोकोचे आयोजन केले होते। राज्यातील तूर तसेच हरभऱ्याची खरेदी आणि राहिलेले चुकारे त्वरित करण्यात यावे। ज्या देशाने काही वर्षापूर्वी आपल्याकडून तुरीचं बियाणं उसणं नेलं होतं, तो देश आज भारताला 15 लाख क्विंटल तूर निर्यात करत आहे आणि आपल्या देशात लाखो क्विंटल तूर तशीच पडून आहे। काही ठिकाणी खरेदी होत नाही, काही ठिकाणी चुकारे होत नाही। आज जवळपास 15 दिवसांना दुसऱ्या पेरणीची वेळ आलेली आहे। असे शेतकरी विरोधी धोरण राबवून शेतकऱ्यांची गडचिपी होत आहे। त्याचा निषेध म्हणून आज शेगाव तालुका आणि शहर काँग्रेस कमिटीच्या वतीने शिवाजी चौक येथे तीव्र निषेध म्हणून रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले आहे। मिळेलच, कारण की निषेध होणं किंवा विरोधक सक्रिय होणं हे आवश्यक आहे। निषेध होणं जरुरी आहे। आंदोलन 2 तास चालो की 3 तास चालो, आज शासनाविरुद्ध भूमिका मांडत आहेत, विरोधक सक्रिय होत आहेत, हेच महत्त्वाची गोष्ट आहे। रमजान में सजे दस्तरख्वान पर अपनी खास जगह रखने वाले खजूर की कई किस्में मॉल से लेकर बाजारों तक सजी हुई है। सिटी में खासकर ईरान सऊदी के खजूर की डिमांड ज़्यादा है। सऊदी अरब से आने वाले खजूर सबसे ज़्यादा महंगे मिलते हैं। खजूर में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जो आपके पाचन तंत्र की सफाई करने के काम आता है। मैग्नीशियम ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है। दिन भर रोज़ा रखने से एनर्जी की लेवल कम होती है। ऐसे में रोज़ा खोलते ही खजूर खाने से बॉडी को तुरंत एनर्जी मिलती है। यही नहीं, यह टूथ एनिमल यानी कि दंत वक्ल को भी मजबूती देता है। खजूर में वो सभी विटामिन होते हैं जो नर्वस सिस्टम के लिए जरूरी होता है। मोहम्मद फारूक की यह रिपोर्ट। श्री संत लहानोजी महाराज शिक्षण संस्था अमरावती की ओर से दिल्ली में गुरुकुल IAS एकेडमी, आश्रम IAS एकेडमी कौशंबी IAS एकेडमी और महाराष्ट्र के वाशिम में सोमानी करियर एकेडमी, भंडारा में अर्जुन करियर एकेडमी, ऐसी स्पर्धा परीक्षाओं के 6 सेंटर चलाए जाते हैं और हर सेंटर में
एक प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की गई। इन 6 सेंटर से अब तक 300 से भी ज्यादा छात्रों की IAS IPS चुने गए हैं। और तो और इस सेंटर से 1500 छात्रों की प्रशासन में नियुक्ति हो चुकी है। अमरावती की इस संस्था ने एक प्रस्ताव शासन को भेजा था। इस संदर्भ में मानव विकास आयुक्त औरंगाबाद द्वारा अमरावती जिलाधीश को पत्र भेजा गया था। उक्त संस्था की जांच पड़ताल करने के आदेश जिलाधीश ने मानव विकास आयुक्त को दिए थे। उस आदेश के चलते मानव विकास आयुक्त ने एक कमेटी तैयार की, लेकिन इस कमेटी को UPSC स्पर्धा प्रशिक्षण के संदर्भ में कुछ नॉलेज ही नहीं, ऐसी बात प्राध्यापक नीलेश महानकर ने एक पत्र परिषद में की। संस्थेच्या अंतर्गत मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत महाराष्ट्रातील 125 तालुक्याला UPSC 18 महिने प्रशिक्षणाबाबत शासनाला एक प्रस्ताव दाखल केलेला आहे। शासनाने तो प्रस्ताव माननीय जिल्हाधिकारी यांच्याकडे चौकशी करून सादर करण्याचे आदेश दिलेले आहेत आणि त्याकरिता माननीय जिल्हाधिकारी यांनी आदेश देऊन 9 महिने होणे सदर प्रस्तावाची सहसंचालक उच्च व तंत्र शिक्षण अमरावती ही कसलीही चौकशी न करता संस्थेची दिशाभूल करीत आहे। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।